हेलो बच्चों, मैं सुखमनी शर्मा आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस पाठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वह है एनसीईआरटी की क्लास 7 की नई संस्कृत पुस्तक दीपकम का द्वादशः पाठः, जिसका नाम है वीरांगना पन्नाधाया। इस पाठ का क्वेश्चन आंसर्स यानी कि प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, इस पाठ के जो एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं दिखा है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इस पार्ट में हम उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन आंसर स्लाइड में लिख दिया है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, वीरांगना पन्या दया का प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लंग लकार यानी कि भूतकाल, भूतकाल का प्रयोग कैसे होता है उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए, यहाँ का जो पठ धातु, भूतकाल का हम पठ धातु का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लकार है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परस्मय पद और एक होता है आत्मनेपदी। तो हम जनरली जो यूज करते हैं वो परस्मय पद ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आत्मनेपद जो है वो खासकर जो वाच्य परिवर्तन आदि में लगता है उसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। तो जनरली हम परस्मय पद का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये जो लंग लकार का जो हम फॉर्मेट है, जैसे अगर हम देखें तो त तामन अह तम त अम आवाम, ठीक है, उसी को ही उसके साथ अ लगाकर और बीच में धातु रखने से वो फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये निश्चित रूप से क्लास 6 में पढ़ा होगा। तो देखिए उसका प्रयोग कैसे होता है। देखिए, जैसे कि पट के साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का फॉर्मेट है। देखिए, प्रथम पुरुष में पट का अपठन, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष अपठः, अपठतम, अपठत। अब उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, अब इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बालकः पाठम अपठत, तो लड़के ने पाठ पढ़ा। बालको पाठम अपठतम, दो लड़कों ने पाठ को पढ़ा। बालकः पाठम अपठत, तो लड़कों ने पाठ को पढ़ा। ये बहुवचन है। मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या होगा, त्वम पाठम अपठः, अर्थात तुमने पाठ पढ़ा। द्विवचन में क्या होगा, तुम युवम पाठम अपठतम, तुम दोनों ने पाठ को पढ़ा। बहुवचन में क्या होगा, यूयम पाठम अपठत, तो तुम सबने पाठ को पढ़ा। अब उत्तम पुरुष में क्या होगा, देखिए, अहम पाठम अपठम, अर्थात मैंने पाठ को पढ़ा। द्विवचन में क्या होगा, आवाम पाठम अपठाव, अर्थात हम दोनों ने पाठ को पढ़ा। बहुवचन में क्या होगा, वयम पाठम अपठाम, हम सब ने पाठ को पढ़ा। तो इस तरह से आप पठ धातु का या कोई भी धातु का लग लकार में आप प्रयोग कर सकते हो। आगे देखते हैं, वयम अभ्यासम कुर्म, क्योंकि वो बहुत जरूरी था। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं, तो हम अभ्यास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अधः प्रदत्तानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तो राजस्थान से वीरांगनासु का सुविख्याता, राजस्थान में बहुत सारे वीरांगना थे, उन वीरांगनाओं में से सबसे विख्यात, सबसे श्रेष्ठ कौन है। आंसर इज पन्नाधाया। उदय सिंह कस्य पुत्र, मतलब उदय सिंह किसका बेटा था। आंसर इज संग्राम सिंहस्य। बनवीर कम मारयितुम कुतंत्रम अरचयत, बनवीर ने किसको मारने के लिए कुतंत्र रचा। आंसर इज उदय सिंहम, उदय सिंह को। कालांतरे कह मेवारस्य राजा अवध, कालांतर मतलब समय के साथ साथ कौन मेवाड़ का राजा बना। आंसर इज उदय सिंह। पन्नादया निर्णय कीदृश आसित, पन्नादया का जो निर्णय डिसीजन वो किस प्रकार का था। अकल्पनीय, अर्थात कल्पना से परे। ऐसे तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसने इस तरह से किया, हम जो सोच नहीं सकते उन्होंने वो काम करके दिखाया। महाराणा प्रताप केशम हृदय चिरम स्थानम प्राप्नोत, महाराणा प्रताप ने किन के हृदय में अपना स्थान प्राप्त किया, बहुत समय तक, चिरम मतलब बहुत समय तक अपना स्थान प्राप्त किया। आंसर इज भारतीय, भारतीयों के। अध प्रदत्तानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है, फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। तो मैंने ये कर दिया है। देखिए, पन्नाधाया कस्य अद्वितीय उदाहरणम अस्ति, पन्नाधाया किसके अद्वितीय उदाहरण थी। पन्नाधाया त्यागस्य शौर्यस्य च अद्वितीय उदाहरणम अस्ति, पन्नाधाया त्याग और वीरता का अद्वितीय उदाहरण थी।
महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रौ कौ आस्ताम्, अर्थात महाराणा संग्राम सिंह के दो पुत्र कौन कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह से दो पुत्रौ विक्रमादित्य उदय सिंह च आस्ताम्, अर्थात महाराणा संग्राम सिंह के दो बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। दुष्ट बुद्धि ही बनवीर किम अचिंतयत, दुष्ट बुद्धि बनवीर ने क्या सोचा? दुष्ट बुद्धि बनवीर अचिंतयत, दुष्ट बुद्धि बनवीर ने सोचा, अहम एक एव उत्तराधिकारी भवेयम, मैं अकेला ही इस मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी बनूंगा। न कोपी मम प्रतिस्पर्धी स्यात्, अर्थात कोई भी मेरा प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटर ना हो, ऐसा उसने सोचा। बलवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नादया किम अकरोत्, बलवीर के कुतंत्र यानी कि षड्यंत्र को जानकर पन्नादया ने क्या किया? बलवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नादया उदय सिंहस्य शयनस्थाने स्वपुत्रम चंदनम साहित्यवती, बलवीर का कुतंत्र को जानकर पन्नादया ने उदय सिंह के शयन कक्ष में या सोने के स्थान पर स्वपुत्रम अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। आचंद्रार्कम किम तिष्ठति, अर्थात आचंद्रार्कम अर्थात जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक किम तिष्ठति, तब तक क्या रहेगा? पन्नादया त्याग शौर्य च जगति आचंद्रार्कम तिष्ठति, अर्थात पन्नादया का त्याग और वीरता संसार में जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो रहेगा। आचंद्रार्कम का मतलब अच्छे से देखना है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक। पन्नादयायाः बलिदानम किम शिक्षयति, पन्नादया का जो बलिदान हमें क्या शिक्षा देता है, या फिर पन्नादया के बलिदान से हमें क्या शिक्षा मिलता है? पन्नादयायाः बलिदानम, तो पन्नादया का बलिदान सर्वान हम सबको, शौर्यम यानी कि वीरता, राष्ट्रभक्ति यानी कि देश प्रेम, कर्तव्य निष्ठा अर्थात अपने कर्तव्यों को कैसे पालन करना है उसके बारे में बताती है। बलिदानम, और हमें देश के लिए बलिदान करना भी हमें सिखाते हैं। विवेकम, और हमें विवेक को भी सिखाती है। इस तरह का ये सब हमें सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरणानुसारम उचित पद रिक्त स्थानी पूरयन्तु, मतलब उदाहरण के अनुसार उचित पद से आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। तो ये सब लंग लकार फॉर्मेट में है, ये सब लंग लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन अलग अलग पुरुष के साथ दिया हुआ है। आप मैंने कर दिया, आप इसको पढ़कर आप अच्छे से समझ लेना। अगर ये समझ गए तो आप लोगों का लंग लकार में कोई इश्यू नहीं होगा। मैंने कर दिया है, अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको खुद से इसको एक्सप्लेन करके जानना है क्योंकि मैंने आपका आंसर लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, वाक्यानि पठित्वा उदाहरणानुसारम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, अर्थात वाक्यों को पढ़कर उदाहरण के अनुसार आपको वचन परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी लंग लकार में है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में दिया हुआ है। सह शालाम अगच्छत, शाला मतलब यहाँ पर पाठशाला, तो मतलब स्कूल, वह शालाम अगच्छत, वो स्कूल में गया। अब यहाँ पर द्विवचन दिया गया है, तो शालाम अगच्छतम, वे दोनों स्कूल में गए। अब उसका बहुवचन क्या होगा? ते शालाम अगच्छन, अर्थात वे क्या हो गया? स्कूल में गए। बालिका पद्यम अलिखत, बालिका ने कविता को लिखा। अब द्विवचन, बालिके पद्यम अलिखताम, दो लड़कियों ने कविता को लिखा। अब बहुवचनम, बालिका पद्यम अलिखन, अर्थात दो लड़कों ने सॉरी बहुत सारे लड़कियों ने पद्य को लिखा। शिक्षक अवदत, शिक्षक ने बोला। शिक्षको अवदतम, अर्थात दो शिक्षकों ने बोला। शिक्षक अवदन, बहुत सारे शिक्षकों ने बोला। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बालिका पद्यम अलिखत, यहाँ पर पद्यम एक वचन में है तो मैंने उसको एक वचन में ही रखा। ठीक है, आप यहाँ पर चाहे तो उसको द्विवचन भी कर सकते हो और यहाँ पर बहुवचन भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए एक पद्य एक लड़का लड़की लिख सकती है, और एक ही पद्य को दो लड़कियां भी लिख सकती है, और एक पद्य को बहुत सारे लड़कियां भी लिख सकती है। जैसे हम लोग राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का जब गाते हैं, जनगण का जब गाते हैं, तो एक लड़की भी गा सकती है, दो लड़कियां भी गा सकती है, और बहुत सारे लड़के मिलकर एक साथ वो गीत को गा सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने इसको एक वचन रखा है। आपको अगर चाहिए तो उसको द्विवचन भी कर सकते हो, यहाँ पर बहुवचन कर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, मैंने बस एक वचन में ही मैंने कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर द्विवचन और यहाँ पर बहुवचन आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्म के लिए
अलग अलग, हालांकि कर्ता जिस वचन में है, क्रिया जिस वचन में है, और कर्म को भी उसी वचन में होना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक ही जगह पर रखकर किया है। ये आप अलग अलग कर सकते हो, ये आपका मर्जी है। वह देखते हैं, सा चित्रम अपश्यत, उन्होंने चित्र को देखा। आप ते चित्रम अपश्यतम, वे दोनों ने चित्र को देखा। अब यहाँ पर चित्र भी हो सकता है, यहाँ पर द्विवचन किया जा सकता है, लेकिन मैंने एक वचन में ही रखा। आप चाहे तो उसको द्विवचन में कर सकते। ताहा चित्रम अपश्यन, वे सब चित्र को देखे। त्वम अकिरम, तुमने खेला। युवाम अक्रियतम, तुम दोनों ने खेले। अब यूयम अक्रियत, तुम सबने खेला। त्वम जलम अनय, तुम जल को ले जाओ, अर्थात ये एक वचन है। युवाम जलम अनयतम, तुम सब जल को ले जाओ। यहाँ पर देखो, जलम जले जलानी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जलम है वो नित्य एक वचन में होता है। यहाँ पर आप द्विवचन नहीं कर सकते हो, यहाँ पर बहुवचन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप चित्रम चित्रे चित्रानी हो सकता है, यहाँ पर पद्यम पद्य पद्यानी हो सकता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या नहीं होगा, जलम जले जलानी नहीं होगा, क्योंकि जलम जो है वो नित्य एक वचन में आता है। जल का कभी द्विवचन बहुवचन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो तुम दोनों ने जल को ले लिए। यूयम जलम अनयत, तुम सबने पानी लिया। महिला मंदिरम अगच्छतम, सॉरी, अहम मंदिरम अगच्छतम, मैं मंदिर गया। अहम मंदिरम अगच्छम, अर्थात मैं मंदिर गया। आवाम मंदिरम अगच्छाव, हम दोनों मंदिर गए। वयम मंदिरम अगच्छम, हम सब मंदिर गए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंदिरम है, यहाँ पर अगर चाहे तो मंदिरे कर सकते हो, यहाँ पर मंदिरानी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली ऐसे होने से सेंस बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक वचन रखेगी, एक मंदिर गया, हम दो मंदिर भी जा सकते हैं और बहुत सारे भी मंदिर जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक वचन को ही हमने रख दिया। अहम मधुरम अखादम, मैंने बहुत मीठा चीज खाया। आवाम मधुरम अखादम, हम सब मीठे चीज को खाते हैं, हम दोनों मीठे चीज को खाते हैं। वयम मधुरम अखादम, हम सब ने मधुर चीज को खाया। क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरणानुसारम रेखांकित पदानि रेखांकितानि पदानि आश्रित प्रश्नम कुर्वन्तु, अर्थात उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, देखिए, महाराणा संग्राम सिंह से भ्राता पृथ्वीराज, अर्थात महाराजा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज, अर्थात महाराजा संग्राम सिंह, अंडरलाइन वर्ड है तो आपको क्या करना है, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन है तो आंसर होगा कश्यप। पूरी तरह से सह अचिंतयत, उसने सोचा। सह, यहाँ पर सह प्रथमा व्यक्ति एक वचन है तत्शब्द रूप का, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कह होगा। शयन स्थाने चंदनम साहित्यवती, शयन शयन के स्थान पर चंदन को सुला दिया। तो आप ये प्लेस है, प्लेस के लिए हम उत्तर यहाँ पर लगा सकते हैं। राष्ट्रहितम श्रेष्ठम, अर्थात यहाँ पर राष्ट्रहितम है नपुंसकलिंग, इसलिए यहाँ पर किम होगा। सह चंदनम अमारयत, उसने चंदन को मारा, यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति एक वचन, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, किम शब्द रूप का पुल्लिंग का कम होगा। तस्याह निर्णय अकल्पनीय, उसका निर्णय अकल्पनीय था, यहाँ पर ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का है, तो यहाँ पर क्या होगा, किम भी किम का षष्ठी व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का यहाँ पर होगा। उदय सिंह मेवाड़ से राजा अवध, उदय सिंह मेवाड़ का राजा बने, तो आंसर विल बी कहा। मम प्रतिस्पर्धी न स्यात्, तो मम के लिए षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर कस्य होगा। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये प्रश्न निर्माण करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो मैं शायद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दे सकता हूँ। तो उस वीडियो का अगर एक बार देख लेंगे तो आपका जो प्रश्न निर्माण कैसे होता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरणानुसारम अध प्रदत्तानाम पदानाम संधिम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों का आपको संधि करना है। तो यहाँ पर स्वर संधि है, तो विद्या प्लस अभ्यास इक्वल टू क्या हो गया, विद्याभ्यास। उसका मम प्लस अपी, यहाँ पर अ और अ है, ये दीर्घ संधि है, यहाँ पर ममापी, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। आ प्लस अ, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। यहाँ पर सह प्लस अनुभूति, यहाँ पर अ और अ है, इक्वल टू सहानुभूति। कवि, यहाँ पर ई और ई छोटी छोटी मिलके बड़ी होता है, इसलिए कविंद्र। गिरी प्लस इस, छोटी बड़ी मिलकर भी बड़ी होता है, इसलिए गिरीश। देव, वेद प्लस अलंकार,
यहाँ पर अ और अ है, ये दीर्घ संधि है, वेदालंकार आ हो गया। दैत्य प्लस अरे, यहाँ पर अ और अ है इक्वल टू क्या हो गया, आ हो गया दत्यारी। तो जब हम संधि पढ़ाएंगे तो इसका भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणानुसारम अध प्रदत्तानि वाक्यानि वर्तमान काले तथा लट लकारे परिवर्तयन्तु। तो वर्तमान का मतलब लट लकार। अब जो यहाँ पर लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस में दिया हुआ है, आपको इसको प्रेजेंट टेंस में करना है। ठीक है, लंग लकार में है, अब उसको लट लकार यानी कि वर्तमान काल में करना है। ठीक है। पन्नादयाः राज्यम अरक्षत, पन्नादया ने राज्य को रक्षा किया। तो यहाँ पर अरक्षत का क्या होगा, रक्षति। अब जब लकार परिवर्तन करेंगे तो आपको एक चीज आपको ध्यान देना है, सिर्फ ये जो लास्ट जो क्रिया शब्द है, इस क्रिया शब्द में ही परिवर्तन होगा, बाकी सेंटेंस जैसा है, एकदम हूबहू वैसा ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर जो लंग लकार वाला जो धातु है, उसको हम क्या करेंगे, लट लकार में हमको परिवर्तन कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जिस पुरुष और जिस वचन में है, उसी पुरुष और उसी वचन में लट लकार में आपको परिवर्तन करना। तो यहाँ पर देखिए, अरक्षत, अरक्षत है लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, तो सिर्फ लकार लंग होगा, उसके जगह पर लट करेंगे और प्रथम पुरुष एक वचन सेम रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, रक्षती होगा। जैसे कि ती तहंती है, यहाँ पर त तामन, इसलिए यहाँ पर लंग लकार का त हुआ और यहाँ पर लट लकार में ती, तो रक्षती। उदय सिंह विरम विरह आस्ताम, सॉरी, उदय सिंह विरह आसित। तो आसित है, ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर क्या होगा, अस्थि होगा। अहम तत्सर्वम अपश्यम, मैंने उस सबको देखा। अपश्यम, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर क्या होगा, पश्यामी उत्तम पुरुष एक वचन में है। वन विरह कुतंत्रम अकरोत, ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में करोती होगा। त्वम शयनस्थानम अगच्छः, ये लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार में क्या होगा, सी होगा, गच्छसी। ते कथम अपठन, ये लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो आपको लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, पठंती। धात्री उदय सिंह अपृच्छत, धात्री यानी कि जो सेविका होता है ना वो, तो उदय सिंहम अपृच्छत, अर्थात सेविका ने उदय सिंह को अपृच्छत यानी कि पूछा। तो अपृच्छत जो है वो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर ती होगा, तो पृच्छति। वयम सुरहा अभवाम, हम सब वीर होंगे। अभवाम जो है वो क्या है, उत्तम पुरुष, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या होगा, लट लकार प्रथम पुरुष, सॉरी, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, भवामह। तो इस तरह से इसका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर योग्यता विस्तार में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये धातु है, ये लट लकार है, ये लंग लकार है, और ये तवतु प्रत्यंत प्रत्यय है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए तो तवतु हमने कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, चैप्टर 5 में शायद हमने किया था, तो ये भी एक बार देख लीजिए, तो आपको इसके लिए आपको रिकेप भी हो जाएगा। तो ये लट लकार है और ये लंग लकार है और ये धातु है, किस तरह से धातु बनता है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, राज्यस्य सप्त अंगानि भवन्ति, एक राज्य में 7 अंग होते हैं, 7 पार्ट होता है। वो पार्ट क्या क्या है, देखो। सबसे पहले स्वामी यानी कि राजा, अमात्य यानी कि मंत्री, सुहृद यानी कि जो राजाओं का जो सबसे क्लोज जो होते हैं, जो राजा को बचाते हैं वो लोग, कोष यानी कि जो बैंक जिसको हम बोलते हैं ना, मुद्रा कोष, जहाँ पर राजा का जो पैसा रहता है वो, राष्ट्रम, देश होना जरूरी है, दुर्गम, दुर्गम यानी कि जो बिल्डिंग्स, जहां पर अपने सुरक्षित राजा या राजा के परिवार या और भी कोई जो मंत्री है वो सुरक्षित रहने का जो जगह, उसको दुर्गम बोलते हैं। और बलम यानी कि ताकत, ये सबसे जरूरी है किसी देश को रक्षा के लिए या देश को चलाने के लिए, ताकत बहुत जरूरी है। एतानी सुदृढ़ानी चेत राष्ट्र सुदृढ़ बहुत, अगर ये अगर बहुत अच्छा हो, बहुत मजबूत हो, तो राष्ट्र भी क्या होगा, बहुत मजबूत होंगे। कोई भी शत्रु आपको कुछ मतलब बिगाड़ नहीं सकते, तो राज्य बहुत सही चलेगा। अब 3, प्राचीन काले युद्धेषु विविध बिहुनाम रचनाम क्रियते स्म, प्राचीन काल में युद्ध के लिए अलग अलग तरीके का बिहू रचना करते थे। उस बिहू का कुछ प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। आपने अभिमन्यु का कहानी सुना था, अभिमन्यु चक्रव्यूह पर घुसा था, तो उस जो चक्रव्यूह इस तरह का चक्रव्यूह था, ये दूसरा चक्रव्यूह में नहीं हुआ, तो वो इस तरह का चक्र, हर एक लेयर 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 होते होते
लास्ट में जाके इस जो लास्ट का जो लेयर था वहां पर 7 जो महारथी थे, जैसे कि भीष्म, पितामह भीष्म थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, उसके बाद और भी बहुत सारा थे, दुर्योधन भी थे। ये सब ने मिलकर आखिर में आकर उसको अभिमन्यु को मारा था, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़कर आने का पता था, क्योंकि जाने का उसको नहीं पता था। इसलिए क्या हो गया, वहां पर उसको घेर लिया। उसको निकलने का जब जगह नहीं मिला, तब सारे जो वीर थे उन्होंने उस पर एक साथ प्रहार करके उसको मार डाला था। यहाँ पर देखिए ये चक्रव्यूह, पहले चक्रव्यूह इसके बारे में बताया गया। गरुड़ व्यूह, ये है गरुड़ की तरह आपको दिखेगा व्यूह। उसके बाद सर्प व्यूह, सर्प व्यूह ये है। ठीक है, सर्प को जाएगा, पता नहीं चला कि सर्प का एंड कहाँ पर है। आपको उसको आपको जो दुश्मन है आपको घेर ही लेंगे और आपको मार ही देंगे। उसके बाद मकर व्यूह, यानी कि जो मकर की तरह होंगे। जो अर्धचंद्र व्यूह, ये अर्धचंद्र व्यूह मतलब ये इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर हर एक व्यू का ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ मैं उसको दिखाऊंगा। उसके बाद मंडल व्यू अर्थात गोल आकार का, ये इसको भी कह सकते हैं। उसके बाद ओमरी व्यू, उसके बाद कोंच व्यू, वज्र व्यू, उसके आद इत्यादि, या बहुत सारा व्यू यहाँ पर दिखाया गया। और प्राचीन काल में ऐसे व्यू का रचना करके लोग क्या करते, दुश्मन को चकमा दे, तो दुश्मन को अपने व्यू में फंसाकर मार डालते थे। तो अब परियोजना कार्यम, आपको एक्टिविटी क्या करना है देखिए। भारतीयानां वीरांगनानां चित्राणि संगृह्य तासां पराक्रमम सारांश रूपेण स्वभाषया लिखन्तु। अर्थात भारत के वीरांगनाओं के चित्रों को संग्रह, उसको इकट्ठा करके, तासाम पराक्रमम, उसने उसका जो पराक्रम, उन्होंने क्या क्या वीरता का काम किया, उसके बारे में सारांश रूपेण, अर्थात आपको एकदम जिस्ट के हिसाब से बहुत छोटे आकार में स्वभाषया लिखन्तु, अपने भाषा में लिखना है। आपका जो भी भाषा है, आपका भाषा हिंदी हो सकता है, आपका भाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, कुछ भी हो सकता है। उस भाषा में आपको सारांश रूप में अर्थात संक्षेप में आपको लिखना है। जैसे कुछ नाम दिया गया, लक्ष्मीबाई, पद्मावती, कित्तूर रानी चन्नम्मा, रुद्रमा देवी, झलकारी, रानी हांडी, चेतिया आदि नाम। अर्थात इन सब का, इसमें से लक्ष्मीबाई, पद्मावती, चन्नम्मा, रुद्रमा देवी, इनका नाम तो सुना है। लेकिन ये जो कित्तूर रानी, मैंने भी नहीं सुना, कित्तूर रानी, उसके बाद रुद्रमा, झलकरी और रानी हाडी, चैत्या का नाम भी सुना है। तो मैंने खुद नहीं सुना, तो आप लोग तो डेफिनेटली नहीं सुने होंगे। हाउएवर आपको आपके पास इंटरनेट है, आप वहां से सर्च करके, सिर्फ इनका ही नहीं, और भी आप अगर किसी को पता है तो आप उसके बारे में भी, जैसे हमने यहाँ पर शहीद कनकलता के बारे में यहाँ पर नहीं दिया है, और भी जैसे कि बदलसा बजाज, जानकी देवी, इनके बारे में भी नहीं दिया है, तो इन वीरांगनाओं के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।